हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मनीष। सो आज का डेट है 29 जैन और हम लोग कल के लिए 30 जनवरी के लिए हम लोग देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक जो है वो बजट वाला वीक है, तो उसमें मार्केट किधर जा सकता है, किस डायरेक्शन का मूवमेंट हमें मिल सकता है, देखने को मिल सकता है, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। तो निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देखो। तो निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 17,600 के अराउंड में है। अभी आप देखो कि ये एक शार्प फॉल आया है ब्रेकआउट फेलियर के बाद। यहाँ पे देखो तो ये जोन एक ब्रेकआउट फेलियर है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था और ये अभी फेल हो गया, नीचे प्राइस आ गया एंड उसके बाद यहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। ये एक सपोर्ट एरिया था जिसका ब्रेकडाउन हो गया है अभी एंड प्राइस यहाँ से तेजी से नीचे आया है। तो अभी क्या हो सकता है, अब देखो तो लास्ट स्विंग लो का अगर आप देखना चाहो, लास्ट स्विंग लो कहाँ है, तो ये एरिया आपको दिखेगा जहाँ पे गैप क्रिएशन है। एंड यहाँ पे जब डब्लू का फॉर्मेशन हुआ था, प्राइस जब यहाँ से ऊपर निकला था डब्लू बना के, तो ये सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है। 17,420 का नंबर है जो एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर प्राइस यहाँ से कंटिन्यू नीचे की ओर अगर आता है तो। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये एक गैप दिखेगा आपको, यहाँ पे एक गैप क्रिएशन है जो कि 17,300 का नंबर है जहाँ पे आपको गैप दिखेगा। तो ये गैप फिल हो सकता है अगर प्राइस नीचे कंटिन्यू करता है तो, और उससे भी ज्यादा अगर नीचे आता है तो आप देखो कि ये जब प्राइस कंटिन्यू यहाँ से नीचे आया एंड जब ये एक अपना ट्रेंड चेंज किया तो फर्स्ट मूव ऊपर के लिए गया, सेकेंड लो लगाया, हायर लो का फॉर्मेशन किया अपने नेक्स्ट, पिछले वाला जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया एंड इसके ऊपर से यहाँ प्राइस ऊपर निकल गया एंड यहाँ पे डब्ल्यू का ब्रेकआउट हुआ एंड प्राइस उसके बाद हमें अपसाइड का डायरेक्शन मिला। तो ये एक सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। जो नंबर है 16,960 का जो नंबर है वो आपको सपोर्ट की तरह काम करते हुए दिख सकता है। ये तो नीचे का हो गया कि अगर प्राइस नीचे यहाँ से आता है तो। अब मान लेते हैं कि ये इसका लो हो गया और इसके नीचे अभी प्राइस अब नहीं आएगा, नहीं आना चाहेगा अगर, तो क्या हो सकता है, प्राइस जहां पे है वहां से अगर प्राइस ऊपर जाए, थोड़ा सा नीचे आके एंड थोड़ा सा ऊपर जाए, तो अभी तो ये एज अ रेजिस्टेंस इसको काम करेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जिसका ब्रेकडाउन हुआ है। और यहाँ पे जाके थोड़ा सा कुछ दिन टाइम बिता ले एंड देन उसके बाद अगर ब्रेकआउट दे तो यहाँ और इसके ऊपर का क्लोजिंग अगर मिले तो फिर ये अपना ट्रेंड को चेंज कर सकता है और ऊपर के डायरेक्शन में हमें इसे जाते हुए देख सकते हैं। और ये हो गया डेली टाइम फ्रेम में। वही आपके स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखो तो किस तरीके से इंट्राडे में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इसको। तो इंट्राडे में देखो लास्ट के टाइम में यहाँ पे मार्केट एक शार्प सेलिंग कंटिन्यू 2 दिन से आया, मार्केट कंटिन्यू 2 दिन से फॉल किया नीचे की ओर एंड उसके बाद क्लोजिंग के टाइम में एक रेंज बना यहाँ पे देखो। एंड अभी अगर मार्केट अपने इस हाई को अगर ब्रेक करता है और मान लेते हैं कि मार्केट मंडे को फ्लैट खुलती है और इस रेंज में थोड़ा सा टाइम बिता ले एंड देन उसके बाद इसको ब्रेकआउट दे 17,630 के ऊपर अगर निकलती है तो हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 17,730 के पास में इस एरिया पे एंड सेकेंड टारगेट जो हमारा होना चाहिए ये रेजिस्टेंस जोन जो कि 17,850 का होना चाहिए। वही अगर टाइम बिता के अगर नीचे ब्रेक होता है, ये लो अगर ब्रेक होता है 17,490 का अगर लो ब्रेक होता है तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो होगा हमारा 17,420 का एंड हमारा सेकेंड टारगेट होना चाहिए 17,350 का नीचे की ओर। और मान लेते हैं कि बड़ा सा गैप अप खुल जाए या बड़ा सा गैप डाउन खुल जाए तो क्या करेंगे, बड़ा सा अगर गैप डाउन खुलता है एंड फर्स्ट 15 मिनट कैंडल अगर हैमर दिखता है, हमें एक हैमर का फॉर्मेशन अगर दिखता है तो हम लोग वहां पे बाई करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। क्या होगा कि 2 दिन से मार्केट गिर रहा है कंटिन्यू एंड बड़ा सा गैप डाउन हो गया तो प्रॉफिट लोग बुक करना शुरू कर देंगे, तो वहां पे एक हमें ऊपर का डायरेक्शन का ट्रेड मिल सकता है। और कभी भी बड़ा गैप डाउन या गैप अप हो तो हमें प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का इंट्राडे का। वही अगर बैंक निफ्टी को हम लोग देखें कि बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी का देखो कि ये
नीचे से आपको जो ये डेली टाइम फ्रेम है, ट्रेंड लाइन है, ये कोरोना के टाइम से एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है। प्राइस क्या होगा कि यहाँ से अगर नीचे की ओर कंटिन्यू करता है तो वापस से हम ये ट्रेंड लाइन पे इसको सपोर्ट लेते हुए देख सकते हैं। इसका जो फर्स्ट सपोर्ट आएगा वो 40,000 का राउंड नंबर साइकोलॉजिकल लेवल है, सपोर्ट की तरह काम करेगा। वो अगर ब्रेक होता है तो ये जो हैमर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो एक स्विंग लो बना हुआ है यहाँ पे, तो ये एक सपोर्ट इसका हो सकता है 39,880 के राउंड में। एंड ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट को हम लोग 39,150 के राउंड में आते हुए देख सकते हैं, ये वाला सपोर्ट एरिया के पास में। वही अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो हम लोग कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन प्राइस को ये वाले एरिया पे आके वापस से इसको रेजिस्टेंस फेस होगा 41,600 का जो जोन था जहां से इसका ब्रेकडाउन हुआ है। और यहाँ पे टाइम बिता के बैंक वापस से अगर एक लास्ट स्विंग लो बनाए एंड देन वापस से अगर ब्रेकआउट दे तो हम लोग यहाँ पे फिर बाई करने में इंटरेस्टेड रहेंगे बड़े टाइम फ्रेम के लिए। वही अगर इंट्राडे में अगर देखें तो इंट्राडे में आप देखो बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रही है, कर सकते हैं हम लोग। इसमें भी सेम टू सेम निफ्टी की तरह 2 दिन से कंटिन्यू फॉल आया है। अभी आप देखो तो लास्ट डे ये कंटिन्यू फॉल हुआ, प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे गिरा, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, एंड स्लो एंड स्टेडी प्राइस अभी लास्ट के टाइम में एक रेंज में क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो अभी इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि मार्केट खुलती है एंड यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता के एंड देन ये रेंज को ब्रेक करती है जो कि है 40,500 का। और ये रेंज अगर ब्रेक होता है तो हम लोग बाई कर सकते हैं, कम क्वांटिटी में बाई करेंगे क्योंकि अभी सेलिंग साइड में प्रेशर ज़्यादा है। तो कभी भी बाई करेंगे तो हमारा क्वांटिटी कम होना चाहिए और हमारा टारगेट होगा 40,700 एंड सेकेंड टारगेट होगा अगर कंटिन्यू करता है तो 40,900। वही अगर नीचे का देखेंगे तो अगर ये लो अगर ब्रेक होता है हमारा 40,150 का अगर नीचे की ओर, तो हमारा सबसे पहला टारगेट तो राउंड नंबर 40,000 का होगा। एंड ये लो भी अगर ब्रेक होता है तो हमारा सेकंड टारगेट होना चाहिए 39,850 का। और इसी तरीके से अगर बड़ा गैप डाउन या गैप अप होता है तो हम लोग अपना ट्रेड जो है वो प्राइस एक्शन 5 मिनट टाइम फ्रेम में खोलेंगे, देखेंगे कि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल क्या बन रहा है, हैमर बन रहा है या किस तरीके का कैंडल है, एंड उसके अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन देखते हुए हम लोग ट्रेड करना प्रिफर करेंगे। तो ये रहा हम लोग का निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स एंड ट्रेडिंग प्लान नेक्स्ट वीक के लिए एंड मंडे के लिए। थैंक यू।